Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. Dear friends, these sentences are very common sentences. Mostly we use this sentence in our daily lives. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। देखते हैं यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं, इनको एक एक करके। आप वहाँ कैसे हो? आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। कहाँ से कहाँ तक? क्या तुम ये किताब पढ़ना चाहते हो? मैं उससे मिला करता था। आप उसे पढ़ने क्यों नहीं देते हो? आप आग बबूला क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बख्श सकता हूँ। अपने देश के लिए लड़ना सीखो। चाय में बिस्किट डुबाओ और बचा हुआ खाना। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से हम कहते हैं कि मैं यहाँ पर अच्छी तरह से हूँ। आप वहाँ कैसे हो? आप वहाँ कैसे हो इसको बोलेंगे हाउ आर यू देयर। हाउ आर यू देयर। आप वहाँ कैसे हो? आई एम फाइन हियर एंड हाउ आर यू देयर। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि आप स्वयं मत आइए, आपको परेशान होने की या आने की ज़रूरत नहीं है। किसी के हाथ से ये मैसेज भेज दीजिए, किसी के हाथ से वो चीज़ भेज दीजिए। तो आपको आने की ज़रूरत नहीं, इसको बोलेंगे यू नीड नॉट टू कम। यू नीड नॉट टू कम। आपको आने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस वह इसके अलावा। कई बार हम इसको बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी अदर थिंग्स। मैं कुछ नहीं जानता था। जब वह व्यक्ति अपने व्यवसाय में पूरी तरह से सक्सेस हो गया, सफल हो गया, स्किल्ड हो गया, तब उसने बोला कि आज मैं भले ही सफल हूँ, लेकिन मैं इसके पहले कुछ नहीं जानता था। मैं कुछ नहीं जानता था। आई डिड नॉट या डिडेंट। आई डिडेंट नो एनीथिंग। आई डिडेंट नो एनीथिंग। मैं कुछ नहीं जानता था। कई बार ऐसे बोलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक। जैसे आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, या कहाँ से कहाँ तक का आपका रिजर्वेशन करवाना है, कहाँ से कहाँ तक आपने कर लिया है। तो कहाँ से कहाँ तक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम वेयर टू वेयर। फ्रॉम वेयर टू वेयर। फ्रॉम वेयर टू वेयर। मैं एक किताब लिए हुआ था और बच्चा जो था वो बड़ी गौर से देख रहा था, और उसने बताया कि मैं इस किताब के बारे में जानता हूँ, ये किताब बहुत अच्छी है। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम ये किताब पढ़ना चाहते हो? तो क्या तुम ये किताब पढ़ना चाहते हो, इसको बोलेंगे डू यू वांट टू रीड दिस बुक। डू यू वांट टू रीड दिस बुक। क्या तुम इस किताब को पढ़ना चाहते हो? नेक्स्ट सेंटेंस होता है जब आप किसी के बारे में चर्चा कहते हैं, बोलते हैं वह मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और आप भी उससे मिलते थे, तो बोलते हैं मैं उससे मिला करता था। मैं उससे मिला करता था। यहाँ पे यूज्ड टू का यूज होगा, हो जाएगा आई यूज्ड टू। आदत बताने के लिए आई यूज टू मीट हिम। आई यूज टू मीट हिम। मैं उससे मिला करता था। पास्ट में कोई भी यदि हैबिट है तो उसको बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। आप उसे पढ़ने क्यों नहीं देते हैं? कई बार इस प्रकार से सेंटेंस आता है कि आप तो स्वयं पढ़ते नहीं हो, उसे भी नहीं पढ़ने देते हो, या आप जब भी वो पढ़ने बैठता है आप कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते हो, आप उसे पढ़ने क्यों नहीं देते हो? इसको बोलेंगे वाई डोंट यू लेट हिम रीड। लेट हिम रीड और स्टडी भी कह सकते हैं। वाई डोंट यू लेट हिम रीड। आप उसे पढ़ने क्यों नहीं देते हो?
आप आग बबूला क्यों हो रहे हो? आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया, इसके बावजूद आप आग बबूला क्यों हो रहे हो? आग बबूला होने यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, तो इसको बोलेंगे वाई आर यू गेटिंग फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला होना, गुस्सा होना। वाई आर यू गेटिंग फ्यूरियस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं तुम्हें नहीं बख्श सकता हूँ। यानी जब किसी को ऐसा लगता है कि आपने मेरे साथ इतना गलत किया और मैं आपको नहीं बख्शूँगा, तो बख्शने यानी कि छोड़ना, तो इसको बोलेंगे आई कैन नॉट स्पेयर यू। स्पेयर मतलब बख्शना। आई कैन नॉट स्पेयर यू। अपने देश के लिए लड़ना सीखो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे देश की बुराई करते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं, कुछ कहते नहीं। तो यदि इस प्रकार से कुछ ऐसा है तो हम कहते हैं कि अपने देश के लिए लड़ना सीखो, तो बोलेंगे लर्न टू फाइट फॉर योर कंट्री। लर्न टू फाइट फॉर योर कंट्री। अपने देश के लिए लड़ना सीखो। कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हम चाय के साथ में बिस्किट खाएंगे, तो यदि आप कहना चाहते हैं कि चाय में बिस्किट डुबाओ, तो उसको बोलेंगे डिप द बिस्किट into the tea। डिप द बिस्किट into the tea। चाय में बिस्किट डुबाओ। और बचा हुआ खाना, कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि प्रोग्राम के बाद यदि कुछ बचा हुआ खाना है तो उसे गरीबों में बांट दो। तो बचा हुआ खाना इसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर फूड। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी कि these are very common sentences, these are very interesting sentences, these are very easy sentences to learn. So if you read again and again these sentences, or if you write these sentences again and again, or even if you only listen these sentences, then you can also use these sentences very easily, and you can speak English very fluently. देखते हैं इस प्रकार से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आप वहाँ कैसे हो। हाउ आर यू देयर। आपको आने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट टू कम। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कुछ नहीं जानता था। आई डिडेंट नो एनीथिंग। कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम वेयर टू वेयर। क्या तुम ये किताब पढ़ना चाहते हो? डू यू वांट टू रीड दिस बुक। मैं उससे मिला करता था। आई यूज्ड टू मीट हिम। आप उसे पढ़ने क्यों नहीं देते हो? वाई डोंट यू लेट हिम रीड। आप आग बबूला क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग फ्यूरियस। मैं तुम्हें नहीं बख्श सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पेयर यू। अपने देश के लिए लड़ना सीखो। लर्न टू फाइट फॉर योर कंट्री। चाय में बिस्किट डुबाओ। डिप द बिस्किट इनटू द टी। और बचा हुआ खाना लेफ्ट ओवर फूड। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।